राधे राधे। मैं फिजियोथेरेपिस्ट आर के तिवारी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। क्या होता है कि डायबिटीज़ पेशेंट की वजह जो होता है, डायबिटीज़ की वजह से उनका शोल्डर जाम हो जाता है, पूरा उठना बंद हो जाता है या किसी चोट की वजह से भी ऊपर नहीं जाता, तब उन्हें रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस के लिए एडवाइस किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो मैंने आपको कुछ पेंडुलर एक्सरसाइजें बता रखी हैं, मगर इसमें एक्सरसाइज बताना है, अब मैं पूरा एक एक कंप्लीट वीडियो बता रहा हूँ कि आपका शोल्डर रेंज ऑफ मोशन कैसे होता है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि शोल्डर रेंज ऑफ मोशन के बाद फ्रोजन शोल्डर को एक ही एक्सरसाइज ऐसी है कि जिससे हम उसमें पूरी तरह से आराम पा सकते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं पेंडुलर एक्सरसाइजेस। इसमें होता क्या है कि हमें इन एक्सरसाइजों को झुक के करना है पेंडुलर के लिए, जिसका मैं आपको रेंज ऑफ मोशन का पूरा एक लिंक डिस्क्रिप्शन में पढ़ा हुआ है। मगर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनका स्पाइन फ्रैक्चर होता है या फिर स्पाइन में पेन है या लोअर बैक कमर दर्द में उनको काफ़ी परेशानी हो रही है, तब हम उन पेशेंट को झुकने के लिए एडवाइस नहीं करते। ठीक है, करना क्या है, उन पेशेंट को थोड़ा सा खड़े होके ही हमें हाथों को आगे पीछे हिलाना होता है। एकदम कंधा यहाँ से ढीला रहेगा, एकदम लूज छोड़ देंगे और इसको आगे पीछे हिलाएंगे। ठीक है, इसको हिलाएंगे हम 20 बार, जहाँ तक ये जाए पीछे, जहाँ तक ये जाए ऊपर। जब ये 20 बार कंप्लीट हो जाएगा तब अगला हमें सामने की तरफ से हिलाना है हाथ को पूरा ऊपर तक, जिसमें जब करेंगे तो हमारा एल्बो यहाँ से बेंड नहीं होना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं, हाथ वैसे मोड़ लेते हैं तो ये इफेक्ट नहीं आता, मसल यहाँ से हमारी लूज हो जाती है। हमें प्रॉपर मसल को स्ट्रेन करना, इसके लिए हाथ सीधा गया ऊपर, फिर सीधा, फिर ऊपर, फिर सीधा, फिर ऊपर। ये हम इसको भी 20 बार करेंगे। जब अगला ये हमारा 20 कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें हाथ से गोला बनाना है। 20 बार हमारा सीधा गोला बनेगा और 20 बार फिर हमारा उल्टा गोला बनेगा। ये नहीं इसमें करना है कि हाथ को पूरा ऐसे ऐसे हिला रहे हैं या खुद ही हिले जा रहे हैं। ठीक है, इसमें पूरा गोला बनेगा। आपको सोचना है कि पानी की बाल्टी रखी, उसमें आप पानी घुमा रहे हैं। ठीक है, इतना करने के बाद जब आप ये सारे सेट 20-20 बार कर लेंगे, फिर अब हम करते हैं वॉल लेट, जिसके लिए हम दीवार पे हाथों को रखेंगे और हमारी कोहनियाँ सीधी रहेंगी। लोग क्या करते हैं, कोहनियाँ मोड़ते हैं, तो कोहनी भी मोड़नी नहीं है। ठीक है, इसमें उंगली को चढ़ाते हुए हम ऊपर तक जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी देर खुद को रोकेंगे, पुश करेंगे, स्ट्रेच करेंगे कमर को और फिर ऐसे ही नीचे उतर के आएंगे। फिर इसी तरह से हमें ऊपर जाना है। पोजीशन का ध्यान दीजिए, लोग यहीं पे गलती करते हैं कि जब उतरते हैं तो हाथों को मोड़ लेते हैं, जो हमें नहीं करना है। हमें हाथ सीधे रखने हैं और कोहनियाँ सीधे रखते हुए ही हमें नीचे आना है। ठीक है, अगला फिर इसी में हम दीवार के पास जाके एक बार हम छोटा गोला बनाएंगे और एक बार हम बड़ा गोला बनाएंगे, फिर छोटा गोला और फिर बड़ा गोला। ये भी हमारा 20 बार रहेगा। ठीक है, फिर इतनी एक्सरसाइज ये नहीं कि हमने एक बार कर ली, करने के बाद फिर हमें आराम मिल जाएगी, नहीं, धीरे धीरे करिए। दिन में इसको 4 बार करिए। इस कंधे के ऊपर सोना बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं कि इसको हम दबा के सो जाए तो हमें आराम मिलेगी, ऐसा नहीं है, इससे समस्याएं और बढ़ती हैं। ठीक है, तो इस कंधे पे सोना नहीं है। ऑफिशियल जो लोग हैं इस कंधे पे बैग को कैरी ना करें, अगर करें तो दोनों कंधों पे करें। एक कंधे पे कैरी करना, फीमेल्स एक कंधे पे कैरी करती है, मेल्स भी एक कंधे बैग रखते हैं, वो उनके लिए पेनफुल होता है, जो उन्हें नहीं करना है। इतना करने के बाद अब अगला, फिर इसी हाथ को हम सामने रखेंगे, 20 तक काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर इसको हम साइड में ले जाएंगे। फिर वही हमारी 20 तक काउंटिंग चलेगी, फिर सामने 20 काउंटिंग, फिर रिलैक्स। ठीक है, इतना हम इसके करेंगे 10 सेट। फिर दोनों हाथों को आपस में अंगूठे फंसा के इनको पूरा ऊपर तक लेके स्ट्रेच करेंगे और होल्ड करेंगे, फिर नीचे लाएंगे। ये भी हमारा 20 टाइम चलेगा। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज है हमें 20 टाइम करनी, कुछ 10 टाइम करनी। होता क्या है
कि पेशेंट्स बहुत सारे आके हमसे कहते हैं कि सर हमसे 20 टाइम नहीं हो रहा। ठीक है, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। अभी हम इसको शुरुआत करेंगे 10 बार से कर लीजिए। कुछ दिन में क्या होगा कि आपका जैसे जैसे कंधा मजबूत होता जाएगा वैसे वैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे नंबर ऑफ काउंटिंग। ठीक है। अब फ्रोजन शोल्डर के लिए मैंने बताया था एक ऐसी एक्सरसाइज जो आपका कंधे को खोल सकती है। ठीक है, एक ही एक्सरसाइज, इतना तो आपको करना ही करना है। ठीक है, उसके साथ में हमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमें घर पे कोई भी एक तौलिया लेना है या दुपट्टा हो, कुछ भी। अगर हमारा ये कंधा पूरी तरह से जाम है तो जैसे हम अपनी पीठ को नहाने के बाद साफ करते हैं, इसको हम पीछे पकड़ लेंगे। ठीक है, और पूरी तरह से हाथ की पोजीशन देख लीजिए, हाथ की पोजीशन ये रहेगी और इसको जितना कुछ, अब फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स का हाथ यहाँ तक तो जाएगा नहीं, यहीं तक जाएगा, और दूसरे से हम इसको पकड़ के ऊपर की तरफ पुल करेंगे, फिर ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे करने के बाद पेन बहुत होगा तो हमें यहीं पे रोक के रखना है। धीरे 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 इस हाथ को हमें ऊपर तक लेके आना है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये चीजें हमें 20 बार करनी है। ठीक है, और दिन में 4 बार इसको करना है। ठीक है, इतना करिए और फिर कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छी जानकारी देते रहें। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों की तरफ से भी रहे ना। चलिए, धन्यवाद, राधे राधे।